हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के जैसे ही बहुत ही खास आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि हिंदू धर्म के 4 धामों में से ही एक है। और इसकी मान्यता है कि खुद इसे हिंदू धर्म के देवता श्री कृष्ण ने बसाया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, जिसे श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना गया है। आज हम आप सबको भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसे गुजरात राज्य की देवभूमि में बने द्वारकाधीश के बारे में बहुत ही खास बात बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप चौंकने वाले हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों में से है, जो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। और मान्यता है कि ये खुद श्री कृष्ण की बसाई नगरी है। अरब सागर के तट पर स्थित गुजरात का द्वारका शहर एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थ स्थल माना जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान के रूप में भी काफ़ी जाना जाता है। द्वारका गुजरात की सबसे पहली राजधानी मानी जाती है। ये तो सभी हिंदू जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने एक नए राज्य का निर्माण करने के लिए मथुरा से द्वारका आए थे और वहाँ की सारी प्रजा उन्हें बड़े ही प्रेम से द्वारकाधीश कहकर बुलाती थी। दोस्तों, ये जगह इतनी पवित्र मानी जाती है कि हर एक हिंदू यहाँ अपनी ज़िंदगी में एक न एक बार तो जाना ही चाहता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद मन को इतनी शांति मिलती है कि लोग सोचते हैं कि काश यहाँ हम पहले ही आ जाते। और इतना ही नहीं, पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारकापुरी को 4 धामों में से एक होने के साथ साथ 7 पवित्र शहरों में से भी एक है और सप्तपुरियों में से भी एक माना जाता है। द्वारका 2 शब्दों को मिलाकर बना है। द्वार का मतलब है द्वार और का मतलब है ब्रह्मा या मोक्ष है। का मतलब है ब्रह्मा या मोक्ष। इसलिए यहाँ पर सदियों से लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और ऐतिहासिक विद्वान आते रहे हैं और महाभारत, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे सभी हिंदू ग्रंथों में द्वारका जैसी पवित्र जगह का जिक्र बार बार देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण की आज्ञा पर भगवान विश्वकर्मा ने किया था। उस समय ये सबसे ज़्यादा समृद्धि वाली यानी स्वर्ण नगरी या सोने के शहर के रूप में जानी जाती थी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने धाम को गए तो उसके कुछ समय बाद ही द्वारका भूमि भी समुद्र में डूब गई थी। आज भी द्वारका में उस नगरी के कुछ सबूत हैं, जिनके रहस्यों की खोज आज भी जारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, द्वारका नगरी अपने अपने उत्तम व्यंजनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र किनारे बसा ये प्राचीन शहर आज सुंदर गोमती नदी के पास स्थित द्वारकाधीश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इसके अलावा कई प्रमुख मंदिरों के साथ साथ ये शहर अपनी स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी बहुत जाना जाता है। श्रीखंड और दूध पाक जैसे मिठाइयों से लेकर और भी बहुत से व्यंजन हैं। और दोस्तों, वेद पुराणों के हिसाब से माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। और इतना ही नहीं, ये द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम आपको मंदिर के बारे में और कुछ रोचक जानकारी देंगे, जिसमें आप जानेंगे कि ये मंदिर कितना विशाल और अद्भुत है। इस मंदिर की पूरी ऊंचाई लगभग 157 फीट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा भी लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है और इसकी लंबाई 52 गज की है और इसको कई मीलों दूर तक देखा जा सकता है। और इस झंडे को साल में 3 बार बदला जाता है और हर बार अलग अलग रंग का झंडा लहराया जाता है और इस झंडे को वहां आए श्रद्धालु ही चढ़ाते हैं, जिसके लिए उसे चढ़ाने वाले हर व्यक्ति को 2 साल तक का इंतज़ार करना पड़ता है और वो करते भी हैं, जिससे पता चलता है कि श्रद्धालुओं के बीच इस ध्वजा को चढ़ाने के लिए इतनी श्रद्धा और भक्ति है कि उसे चढ़ाने के लिए लोग 2 साल तक रुकने के लिए तैयार हैं। और इस मंदिर में 5 मंजिलों में बना हुआ और पूर्ण मंदिर 72 गोल खंभों पर स्थापित है। इस मंदिर के ऊपर की ऊंचाई यानी कि इसका शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है और इस प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से करवाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं, जिसमें से एक द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है और दूसरे को स्वर्ग द्वार कहकर बुलाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी मान्यताएं ये भी हैं कि इस मंदिर में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए ये मंदिर बहुत ही विशेष मान्यता रखता है, क्योंकि इसे सभी विश्वास के साथ मानते हैं कि श्री कृष्ण की नगरी है। और कई पुराणों में तो इस जगह को मुख्य द्वार भी कहा जाता है। जैसे कि हमने आपको इसमें पहले बताया इसके 2 द्वारों के बारे में, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। क्या आप लोग जानते हैं कि द्वारका नगरी का अंत कैसे हुआ था? अगर जानते हो तो कमेंट में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।
बाकी जितना हम जानते हैं उतना आपको बता ही देते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसे सुनने के बाद आप हैरान होने वाले हो। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 18 कुल के परिवार के साथ द्वारका चले आए थे, जिसके बाद उन्होंने 36 साल तक यहाँ पर राज किया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडवों के पक्ष में रहने की वजह से और कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से उनके कौरव कुल का नाश हुआ था, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के कुल का भी विनाश हो जाएगा। शायद यही वजह थी कि यदुवंशी कुल के समाप्त होने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। और दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। कहा जाता है कि कई हिंदू पुराणों में मान्यता है कि द्वारका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए द्वारका आए थे और उनके दर्शन करने के बाद उनसे उनके निवास स्थान पर चलने को अनुरोध किया और फिर महर्षि दुर्वासा का बुलाने के लिए आमंत्रण स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी उनके निवास स्थान की ओर जाने लगे। लेकिन बीच में ही देवी रुक्मिणी को थकान हो गई और बीच में ही एक जगह पर खड़ी हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पानी पीने के लिए मांगा। ये कहा जाता है कि उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति से वहाँ पर एक छेद से गंगा की पावन धारा को वहाँ पर ला दिया। इस घटना के बाद महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने से रोकना चाहती हैं। इस कारण ऋषि दुर्वासा रुक्मिणी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मिणी को श्राप दे दिया कि वह उसी स्थान पर रहें। और ये भी माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मिणी खड़ी थी उसी जगह पर द्वारका मंदिर का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी बताई जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल की सबसे लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।